नमस्कार सभी को, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। विषाणु जनित बीमारी वाला चैप्टर चल रहा था और विषाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि विषाणु एक सूक्ष्म परजीवी होता है, ठीक है। और इसका जो आकार होता है वो 30 nm से 300 nm के बीच में इसका आकार होता है, ठीक है। और विषाणु क्या होता है, निर्जीव और सजीव के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। आज अपन विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में विस्तृत से देखेंगे कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिक। सबसे पहले हो जाएगा ट्रिक, हो जाएगा, ठीक है ना। विषाणु जनित रोग, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, तो ट्रिक के बारे में देखिए। इसके ट्रिक के बारे में अगर बात करें ना, तो ट्रिक के बारे में आप याद रखना कि जो विषाणु से होने वाली बीमारी ट्रिक हो जाएगी कि बच्ची व छोरे खैड़े पीसा से पोचे पिए हटरे में गई। ये क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। देखो याद रखना, बच्ची व छोरे खड़े पीसा से पोचे पिए हटरे में गई। ये क्या हो जाएगी, ये विषाणु से होने वाली बीमारी की क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि आप विषाणु से होने वाली बीमारी और जीवाणु से होने वाली बीमारी और परजीवी या कवक से होने वाली बीमारी, सभी बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी कवक से होती है, ये बीमारी विषाणु से होती है, ये बीमारी जीवाणु से होती है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है, वो किस प्रकार से उठता है वो मैंने आपको बताया था कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें जीवाणु जनित बीमारी भी दे दिया जाएगा, हाँ, विषाणु जनित बीमारी भी दे दिया जाएगा। और इसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी है या नहीं है, या आपसे पूछ लिया जाए कि एडिस रोग का कारण क्या है, तो एडिस रोग का कारण विषाणु या वायरस है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी विषाणु जनित है और ये बीमारी जीवाणु जनित है, ठीक है। अब देखिए, अपन इस रोग की ट्रिक तो मैंने बता दी। अब ट्रिक से अब अपन उनका रोग के बारे में देखते हैं। तो बै से क्या हो जाएगा, तो बै से हो जाएगा, आपको याद रखना बै बराबर क्या हो जाएगा, तो बै बराबर आपको याद रखना, बै बराबर हो जाएगा बर्ड फ्लू। क्या हो जाएगा, बर्ड फ्लू। बै बराबर क्या हो जाएगा, बर्ड फ्लू। और फ्लू के बारे में आप याद रखना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और आई फ्लू। तो ये 3 याद रखना, 3 फ्लू है, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, ठीक है। फिर हो जाएगा ची, और ची बराबर क्या हो जाएगा, ची बराबर हो जाएगा चिकनगुनिया। ची बराबर क्या हो जाएगा, ची बराबर हो जाएगा चिकनगुनिया बीमारी हो जाएगी, ठीक है। फिर है छो, और छो बराबर क्या हो जाएगी, छो मतलब छो बराबर हो जाएगा छोटी माता। क्या हो जाएगी, छो बराबर हो जाएगी छोटी माता, ठीक है। फिर है रे, क्या है, रे, और रे बराबर क्या हो जाएगा, तो रे बराबर हो जाएगा रेबीज। रे बराबर क्या हो जाएगा, तो रे बराबर हो जाएगा रेबीज, ठीक है। फिर है खे, तो खे बराबर क्या हो जाएगा, खसरा। खे बराबर क्या हो जाएगा, तो खे बराबर हो जाएगा, तो आपको याद रखना वो हो जाएगा खसरा, ठीक है। फिर है डे, और डे बराबर क्या हो जाएगा, तो डे बराबर आपको याद रखना, डे बराबर हो जाएगा डेंगू। क्या, डे बराबर क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ठीक है। फिर पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा पीत जबर। पी बराबर क्या हो जाएगा, पीत जबर, या अपन कहते हैं पीला बुखार, पीत जबर। पी बराबर है पीत जबर, ठीक है। फिर शोरस, शाह बराबर क्या हो जाएगा, शाह बराबर हो जाएगा शोरस। शाह बराबर क्या हो जाएगा, शोरस। और ये सोर्स से एक विषाणु जनित बीमारी है, ये भी कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस एक फैमिली है भैया, आप याद रखना, कोरोना वायरस एक फैमिली है और ये सोर्स भी कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है। ये जो कोविड-19 बीमारी है ना,
ये भी कोरोना वायरस से है और ये नया वायरस है और इसीलिए इस वायरस को क्या नाम दिया है? नोवेल कोरोना वायरस इसका नाम है दिया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है? नोवेल कोरोना वायरस इसका नाम है दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आप, अब आगे हो जाएगा पो, और पो से हो जाएगा पोलियो। पो बराबर क्या हो जाएगा? पो बराबर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, फिर हो जाएगा चे, और चे बराबर क्या हो जाएगा? तो चे बराबर हो जाएगा चेचक। चे बराबर क्या हो जाएगा? तो चे बराबर हो जाएगा चेचक। ठीक है, फिर हो जाएगा पी, और पी बराबर क्या हो जाएगा? तो पी बराबर आपको याद रखना, पी बराबर हो जाएगा पीलिया। पी बराबर क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए, और ए बराबर हो जाएगा एडस। ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर आपको याद रखना एडस हो जाएगा। ठीक है, फिर है, और है बराबर क्या हो जाएगा? है बराबर हो जाएगा हार्पिस। क्या हो जाएगा? हार्पिस। ये एक त्वचा की बीमारी है। ठीक है, फिर ट्रे, और ट्रे बराबर क्या हो जाएगा? ट्रे बराबर हो जाएगा ट्रेकोमा। क्या हो जाएगा? ट्रे बराबर हो जाएगा ट्रेकोमा। ठीक है, फिर हो जाएगा में, और में बराबर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। में बराबर क्या हो जाएगा? में बराबर, और में बराबर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, में बराबर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। ठीक है, गए, गए बराबर हो जाएगा गलसोथ। गए बराबर क्या हो जाएगा? तो गए बराबर आपको याद रखना, गए बराबर हो जाएगा गलसोथ। ई बराबर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ई बराबर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। ई बराबर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, और फिर एक हो जाएगी कोविड-19। लास्ट वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? कोविड-19, जैसे अब अपन इससे परेशान है या इसे अपन है, ठीक है, ये हो जाएगी देखो विषाणु से होने वाली बीमारी। ये टोटल की टोटल विषाणु से होने वाली बीमारी। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, आपसे पूछा कैसा जाता है? आपसे पूछा जाता है एड्स रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। फिर पोलियो रोग का कारण क्या है, या पोलियो रोग किससे होता है? तो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। या फिर क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, एक तो दे दिया चिकनगुनिया, दूसरा चेचक, और तीसरा दे दिया है एडस। ठीक है, और एक दे दे ऑप्शन टीबी। तो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है? तो आपको याद रखना टीबी नहीं है, क्योंकि टीबी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इस प्रकार से आपको याद रखना, इन रोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज अपन सबसे पहले हो जाएगा बर्ड फ्लू। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको याद रखना बर्ड फ्लू। कौन सा हो जाएगा? बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू के बारे में आप याद रखना, ये सबसे पहले सर्वप्रथम 1918 में प्रकाश में आया था, लोगों की ध्यान में आया था क्योंकि बर्ड फ्लू नामक की बीमारी तो सबसे पहले 1918 में ये लोगों के ध्यान में या लोगों के प्रकाश में आया था। ठीक है, अब देखिए जो बर्ड फ्लू है ना, इसके वायरस का क्या नाम है? इसका जो वायरस है ना, और वायरस के नाम आपको याद रखना H5N1। इसका जो वायरस का नाम है ना, तो वो आपको याद रखना, इसके वायरस का नाम है H5N1। ठीक है, और ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू रोग किसके माध्यम से फैलता है? तो आपको याद रखना, ये जो बर्ड फ्लू रोग है ना, ये आपको याद रखना मुर्गियों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, इसका जो वायरस है ना, वो मुर्गियों में पाया जाता है। और मुर्गियों के बारे में आपने देखा होगा कि शायद मेरे पूरी तरह से याद नहीं, आज से 8-10 साल पहले अपने पूरे भारत के अंदर जो मुर्गियों के जो पोल्ट्री फार्म थे टोटल नष्ट करवा दिए थे, क्योंकि उसमें क्या हुआ था? बर्ड फ्लू फैला था। ठीक है, और बर्ड फ्लू के बारे में आप याद रखना, ये बर्ड फ्लू मुर्गियों से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और इसके वायरस का क्या नाम है? तो वायरस का नाम है H5N1। ठीक है, अब इसकी औषधि क्या है? अब इसके औषधि के बारे में अगर बात करें तो इसके औषधि का नाम है टेमीफ्लू। इसकी औषधि क्या हो जाएगी? औषधि का नाम हो जाएगा टेमीफ्लू। और ये टेमीफ्लू क्या है? बर्ड फ्लू की औषधि है। ठीक है, फिर हो जाएगा देखो स्वाइन फ्लू। फिर कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। ठीक है ना, और स्वाइन फ्लू के बारे में आप याद रखना, ये सबसे पहले कहाँ फैला था? स्वाइन फ्लू के बारे में आप याद रखना, ये सबसे पहले कहाँ फैला था? उत्तरी अमेरिका का देश है, उसका नाम है मेक्सिको।
उत्तरी अमेरिका का एक देश है, उसका नाम है मेक्सिको। और मेक्सिको के बारे में आप सभी को पता है कि चांदी के उत्पादन में विश्व में इसका प्रथम स्थान है। और उत्तरी अमेरिका का जो देश है और उसका नाम है मेक्सिको। और मेक्सिको में और सबसे पहले और ये स्वाइन फ्लू फैला था। ठीक है, अब इसके वायरस का क्या नाम है, इसके वायरस का नाम क्या है, और वायरस के बारे में अगर अपने बात करें तो यहाँ H1N1 हो जाएगा। यहाँ तो है H5N1, यहाँ H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू का है। और स्वाइन फ्लू सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का देश है और मेक्सिको में ये फैला था। ठीक है, अब इस वायरस का स्रोत क्या है, मतलब ये किसके माध्यम से फैलता है, तो ये आपको याद रखना, ये हो जाएगा सूअर। क्या हो जाएगा, सूअर। सूअर का मांस खाने से या सूअर के माध्यम से ये रोग होता है, उसको अपन कहते हैं स्वाइन फ्लू। सै से सूअर, सै से स्वाइन फ्लू। और मुर्गियों के माध्यम से फैलता है बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू किसके माध्यम से फैलता है, तो आपको याद रखना ये सूअर के माध्यम से। इसके वायरस का नाम है H1N1। और इन दोनों की औषधि कौन कौन सी, इनकी भी औषधि टेमीफ्लू की औषधि है। ठीक है, फिर है देखो आई फ्लू। कौन सा है, आई फ्लू। और आई फ्लू मतलब, आई मतलब होता है आंख। आई फ्लू के वायरस का क्या नाम है, आई फ्लू के वायरस का नाम है H7 और N1। ठीक है, और आई फ्लू से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आई फ्लू से आपको याद रखना, आई फ्लू से आंख प्रभावित होती है। ठीक है, ये देखिए आज आपको सिर्फ 3 फ्लू के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा वायरस से होने वाली कौन सी बीमारी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कल वाली अपने हो जाएंगी चिकनगुनिया, छोटी माता, रेबीज, खसरा, डेंगू। ठीक है, ये सभी रोग आपको बताए जाएंगे विस्तार से। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है, जो भी राजस्थान पुलिस या राजस्थान पुलिस SI की तैयारी कर रहा है, जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है, या दिल्ली पुलिस या NTPC जो भी तैयारी कर रहा है, तो हर कंपटीशन के अंदर जनरल साइंस लगभग आती है। तो आप देखिए ये सबसे अच्छा मैटर है, NCERT सिलेक्टेड है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर कीजिए।